गच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेनेति इन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं शुभगुणगणसिन्धोर्लक्ष्मणार्यस्य नित्यं निरवधिकगुणानां निर्मलादर्शरूपः श्रुतिवचनसदर्थस्थापको योगसिद्धो जयतु जगति विश्वक्सेन सूरिस्त्रिदण्डी जयति जगति विश्वक्सेन सूरिर्यतीन्द्रः। हमारे इस संसार में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों को यह उपदेश है कि आज परमात्मा की कृपा से जो आचार्य हमको प्राप्त हुए, परमात्मा की करुणा जब होती है तभी सुयोग्यतम आचार्य की प्राप्ति होती है। और हमारे आचार्यों की परंपरा तो ऐसी रही है जिसमें हमारे आचार्य वंदे वंदे जगत गुरुम मितिवरम श्री राम नारायणम उच्च कोटि के संस्कृतज्ञ वैयाकरण वेदांतविद वेदांत शिरोमणि वेदांत मार्तंड जैसे विविध विरुद्ध विभूषित आचार्य थे। हमारे परमाचार्य समाधि समधिष्ठित परमात्म तत्व का अनुभव करने वाले जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज थे। हमारे परमेष्ठी आचार्य श्रीमद जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर पीठाधिपति काशी दिग्विजय करता श्रीमद जगत गुरु अनंताचार्य स्वामी जी महाराज थे। ऐसी परंपरा और उनके पूर्वज प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी महाराज जिनकी रचनाएं श्री वेंकटेश सुप्रभातम के रूप में, श्री रंगनाथ सुप्रभातम के रूप में, श्री वरदराज सुप्रभातम के रूप में, दिव्य देशों के सुप्रभातम की रचना जिन्होंने की, उनकी रचना के रूप में उनका पांडित्य प्रकर्ष आज भी हमें दृष्टिगोचर होता है, हमें अनुभव होता है। जिन लोगों ने सुना है मातः समस्त जगताम मधुकैट भारे वक्षो विहारिण मनोहर दिव्य मूर्ते श्री स्वामी सृजन प्रियदानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम, उन लोगों ने देखा है प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी की शब्द सज्जा। हमारे कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज के मामा श्री रंगाचार्य स्वामी श्री वेंकटेश भगवान के प्रति गद्य का निर्माण करते हुए लिखते हैं, श्रीमदखिल मही मंडल मंडन धरण धरा खंडलस्य निखिल सुरासुर वंदित वराह क्षेत्र विभूषणस्य शेषाचल गरुडाचल वृषभाचल नारायणाचलांजनाचलाद्र माला कुलस्य। इस तरह से वो गद्य की रचना करते हुए पापनाशन तीर्थ का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, कलिकर्दम मलमर्दन कलितोद्यम विलसद्यम निजवाहिम मुनिगण निषेव्यमान प्रत्यक्षे भवन निज सलिल मज्जन सन्मज्जन निखिल पापनाशन तीर्थाध्यासितस्य।
भगवतो वेंकटेशस्य, भगवान वेंकटेश की ऐसे विलक्षण विलक्षण विशेषण लगाते हैं, उनका वह पांडित्य दिखलाई पड़ता है, वह सौंदर्य शब्दों का, वह शब्दशैया दर्शनीय है। ऐसे आचार्यों के खानदान में, ऐसे आचार्यों की परंपरा में दीक्षित होना, ये मेरा इस रामानुजदास का परम सौभाग्य है। ऐसी परंपरा में जनित्वाहं वर्षे महति जगति ख्यात यशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुष तत्वस्थिति विदां निसर्गादेव त्वच्चरण कमलैकांत मनसां अधोधः पापात्मा शरणद निमज्जामि तमसि। श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने खानदान का स्मरण करते हुए लिखते हैं, यद्यपि वो पापात्मा नहीं थे, लेकिन हम प्राणियों के लिए उन्होंने रचना की है, तो हमारे लिए पापात्मा शब्द घटित होता है। वो अमर्याद नहीं थे, वो क्षुद्र नहीं थे, वो चलमती भी नहीं थे, और वो असूया की प्रसव भूमि भी नहीं थे। गुणों में दोष देखने का नाम असूया है। असूया मतलब किसी के गुण में भी हम दोष देखने लग जाएं, उसे असूया कहते हैं। और वो अपने लिए लिख रहे हैं, मैं असूया की जन्मभूमि हूं, मैं कृतघ्न हूं। यमुनाचार्य स्वामी जी अपने लिए ये सब विशेषण लगा रहे हैं। कृतघ्नो दुर्मानी, मैं व्यर्थ का अभिमान करने वाला हूं, योग्यता कुछ नहीं है और अभिमान कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा योग्य हूं। स्मर परवशः, स्मरः कामः तस्य परवशः, कामदेव के परतंत्र हूं मैं, काम का गुलाम हूं। इस तरह अपने लिए कह रहे हैं यमुनाचार्य स्वामी जी। वंचन परः, माने ठग हूं मैं, ठगी करने में लगा रहता हूं। वंचना माने ठग, वंचन परः माने ठग। नृशंसः, मैं बड़ा क्रूर हूं। पापिष्ठः, मैं पापी हूं बहुत बड़ा, अतिशयन पापीयान पापिष्ठः। नृशंसः पापिष्ठः। कथमहमितो दुःख जलधेः अपारात् उत्तीर्णः तब परिचरेयं चरणयो। हे प्रभु, मैं इतना बड़ा पापी हूं, इस संसार समुद्र से पार होकर के आपके धाम में पहुंचकर कैसे आपके चरणों की प्रार्थना करूंगा, कैसे आपके चरणों की परिचर्या करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा। यमुनाचार्य स्वामी जी में सब दोष नहीं थे, अमर्याद नहीं थे, क्षुद्र नहीं थे, चलमती भी नहीं थे, कोई दोष नहीं था। लेकिन हम लोग जब पाठ करते हैं तो हम लोगों को अनुभव होता है कि हमारे अंदर तो ये सारे दुर्गुण हैं प्रभु। तो हम ही लोगों के लिए उन्होंने ये रचना की है कि हम लोग अपने उस अज्ञान के कारण किए हुए पापों का इस स्तोत्र पाठ से मार्जन कर लेंगे। तो मैं इस चर्चा को इसलिए बताया कि जैसे यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे खानदान में मेरा जन्म है, वैसे ही यह रामानुजदास भी कहता है ऐसे आचार्य की परंपरा में इस रामानुजदास की दीक्षा हुई है, जो आचार्य वेद वेदांत मर्मज्ञ रहे। और उत्तर भारत में क्या दक्षिण भारत में, दोनों ले लो, उत्तर और दक्षिण भारत में 10 उपनिषदों के ऊपर हिंदी में अगर किसी ने व्याख्यान किया सर्वप्रथम, तो वो हमारे परमाचार्य जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज
श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमल युगम श्रेयसे संश्रयामि। ऐसे हमारे परमाचार्य त्रिवेंद्र स्वामी जी हुए, उनकी आज पुण्यतिथि है। और पुण्यतिथि इसलिए है क्योंकि वो जैसे कोई प्रियतमा प्रियतम को मिले, वर्ण करे अपने प्रियतम का, प्रियतम एव ही वर्णीयो भवति। भगवान रामानुजाचार्य श्री भाष्य में लिखते हैं, वह परमात्मा प्रियतम के समान वर्ण करने योग्य है। प्रियतम एव ही वर्णीयो भवति, यो ही यस्य अतिशय प्रियः स तस्य प्रियतमो भवति। जो जिसका अतिशय प्रिय है वही उसका प्रियतम होता है। तो ऐसे परम प्रियतम कौन है? परमात्मा है। यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः, यम जीवात्मानम् एष परमात्मा वृणुते स्वीकरोति तेन लभ्यः। तेन जीवेन लभ्यः, जिसको भगवान अपनाते हैं उसी के द्वारा वो प्राप्त हो पाते हैं। भगवान की कृपा ही उनकी प्राप्ति का कारण है। तो कौस्तुभभ्युपदेशेन जीवतत्वं विभक्ति, परमात्मा जीवतत्व का किस तरह से भरण करते हैं, किस तरह से धारण करते हैं, किस तरह से भरण करते हैं। जैसे कौस्तुभमणि, कौस्तुभमणि को उन्होंने पहना गले में, उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन में और लक्ष्मी जी का वर्ण कर लिया भगवान ने। भगवान ने वर्ण किया कि लक्ष्मी जी ने वर्ण किया? लक्ष्मी जी ने ये वर्ण किया, दोनों ने परस्पर एक दूसरे का वर्ण किया। सभी देवताओं में दोष देखती हुई लक्ष्मी जी सबको फेल करती हुई भगवान के पास पहुंची, भगवान का वर्ण किया उन्होंने। भगवान को कितना सुख मिला। कौस्तुभमणि पहनने पर लक्ष्मी जी प्राप्त हुई हैं। जीवात्मा परमात्मा सन्निधि को प्राप्त होता है तो भगवान को वही सुखानुभूति होती है। तो पूज्य त्रिवेंद्र स्वामी जी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को जब भगवान की सन्निधि को प्राप्त हुए तो भगवान को वही सुख मिला, बहुत प्रिय लगा। इसीलिए वह पुण्य हुआ। यत्त्वत्प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यम अन्यत के अनुसार। और वह तिथि जो है वह पुण्य तिथि हुई। पुण्य तिथि के अंदर इतना गंभीर रहस्य छिपा हुआ है। ऐसी वार्षिक पुण्य तिथि के अवसर पर हम अपने परमाचार्य जगदाचार्य त्रिवेंद्र स्वामी जी महाराज की श्री चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणति तति समर्पित करते हुए और उनका वात्सल्य स्मरण करते हुए, हमार विद्या भास्कर जैसे कहते थे, उसका बारंबार स्मरण करते हुए पुनः पुनः उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और समस्त हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए लोग, हमारे Facebook पेज से जुड़े हुए लोग और हमारे संप्रदाय से जुड़े हुए लोग तथा हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हैं, हमारे मित्र हैं, धर्माचार्य हैं, उन सभी लोगों, उन सभी महानुभावों को परमाचार्य जगदाचार्य त्रिवेंद्र स्वामी जी महाराज की श्रद्धांजलि के प्रसंग में बारंबार यह अनुभव और यह इतने दिनों का जो अनुसंधान है, ये मैं बांटना चाहता था
कि लोगों से इस बात को बताऊं, शेयर करना चाहता था, जिसको आज की भाषा में कहते शेयर करना चाहता था सब लोगों से। पुनः पुनः जगदाचार्य त्रिवेंद्र स्वामी जी महाराज जी को अपने उन सभी लोगों के साथ अनंत अनंत श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति।